हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होता ऑल इन वन एंगल, मतलब सारे एंगल हम एक ही कंस्ट्रक्शन में बना के बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ। ओके, ये मेरा लाइन सेगमेंट बन गया। अब यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ क्यू, एक साइड दे देता हूँ आर। अब मैं क्यू जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको सारे एंगल बना के बताऊंगा। अब जैसे मैंने पहले क्यू लिया, अब क्यू के साथ क्या करो, क्यू को सेंटर लेना पड़ेगा यहाँ पे, और कोई भी एक रेडियस लो, ये चाहो ये लो, इससे बड़ी करो, जैसी आप चाहो वैसी रेडियस ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, इतना रेडियस ले लिया। अब पहले मैंने क्यू को सेंटर लिया और ऐसा एक आर्क ड्रॉ कर दिया। सबको आर्क दिख रहा है, मतलब एक सेमी सर्कल जैसा आर्क ड्रॉ कर दो ताकि आपके सारे एंगल इसके अंदर ही आ जाए। सेमी सर्कल से कम करोगे तो एंगल पूरे सारे आएंगे नहीं। ओके, ये हो गया सेमी सर्कल। अब यहाँ पे जीरो से लेके इधर तक क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ओके, जो आपने पहले रेडियस लिए, ये सेमी सर्कल बनाते हुए वही रेडियस को पहले यहाँ पे रखो और एक आर्क ड्रॉ कर दो। ओके, याद रखना, जब आप पहला आर्क ड्रॉ करते हो और वही रेडियस से यहाँ पे सेंटर लेके, जो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका लाइन सेगमेंट का, उधर सेंटर लेके दूसरा आर्क ड्रॉ करते हो, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है यहाँ से, मतलब यहाँ से जब आप लाइन सेगमेंट निकालोगे, या लाइन निकालो या रे निकालो, ये सपोज ये आपने निकाली लाइन या रे या लाइन सेगमेंट। ओके, तो मैंने रे निकाल ली क्यू एक्स। ओके, तो ये जो एंगल बनेगा, मतलब एक्स क्यू आर, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा बनेगा 60 का। ओके, 60 का बनेगा। अब आपने बाइसेक्टर वाला वीडियो देखा होगा, तो ये जो सारे एंगल बनेंगे ना, सब बाइसेक्टर के बेस पे ही बनने वाले हैं। तो देखो कैसे, जैसे पहले अब यहाँ पे मेरा 60 आया, तो सोचो 60 कहाँ से आया, इधर से इधर तक का 60 आया, या इधर से इधर तक, मतलब पूरा का पूरा एंगल 60 ही है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप क्या लेना, आप डी ले लेना, यहाँ पे सेंटर रखा और यहाँ पे आपका आ गया 60। वैसे आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, बट अगर आप अपने खुद से बना के चेक करोगे तो 60 ही आएगा। ये देख लो, यहाँ पे जो है आपका 60 ही आपको दिखेगा। देखो, ये आपको 60 दिख रहा है, ये 60 में इधर प्लॉट कर रहा हूँ, देख लीजिए, ये आपका 60 आ गया। ओके, आप खुद बनाओगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये 60 हो। अब हम क्या करेंगे, सारे एंगल बाइसेक्टर के बेस पे ही करेंगे। बाइसेक्टर का बेस मतलब, अगर सपोज आपके पास 60 है और इधर क्या होगा, जीरो होगा, मतलब जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इधर जीरो होगा, और इस साइड जो लास्ट होगा वो क्या होगा, 180 होगा। तो जीरो और यहाँ तक कितना आ रहा है आपका, 60 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये गैप 60 का है। अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो जीरो से मेरा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, अब बाइसेक्टर के लिए यहाँ पे लिया और इतनी रेडियस ले ली इन दोनों के बीच के जितनी, एक आर्क इधर की तरफ और दूसरा इसको सेंटर ले लो आप, और एक आर्क इधर की तरफ। अब इसको सेंटर लेके आप कोई रे बना लो, क्यू एक्स बनाया, क्यू एक्स बनाया है, तो यहाँ पे आप क्या बना दो, क्यू वाई बना दो। तो क्यू वाई होगा, तब ये जो एंगल होगा इधर, वो आपका कितना आ जाएगा, 30। अब मैं इधर ही सारे एंगल बनाने जाऊंगा तो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं हर रे के ऊपर लिख देता हूँ वो रे कितने वाले एंगल वाली है। तो ये जो वाई क्यू वाई है, ये कितने की है, 30 है। ये मेरा कितना है, 60 आया समझ में। अब देखो 60 30 हो गया। अब अगर आप चाहो 45, तो 45 किसके बीच में आएगा, 30 और 60 के बीच में। ओके, यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है, इनके बीच के अगर कोई रे निकले तो कितने की बनेगी, 45 की। तो यहाँ पे रखा आर्क, यहाँ पे रखा सेंटर, और इस दोनों के बीच की रेडियस ले लिया। ओके, कितनी, 30 से लेके 60 के बीच की। अब एक आर्क इधर ड्रॉ कर दो। अब सेम वही रखो, और कहा रखो, दूसरा ये पॉइंट ये ले लो जिनके बीच की रेडियस लेती, एक आर्क इधर ड्रॉ कर दो। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट डॉट लाइन बना रहा हूँ, वरना क्या मिक्सअप हो जाएगा सब। तो यहाँ पे कितना बनेगा, इस रे को मैंने ले लिया क्यू जेड, तो क्यू जेड वाला कितना हो जाएगा, 45। आप चेक करना चाहो तो साथ में डी से चेक कर लेते हैं। ये देखो, इधर आ रहा है 30, यहाँ पे आ रहा है 40, और 50 के बीचों बीच, એટલે क्या हो गया, 45। ओके, 45 हो गया। अब अगर आपको 15 बनाना है तो 15 कैसे बनाओगे, 0 और 30 के बीच में, तो यहाँ पे सेंटर रखा, ये 30 तक का रेडियस ले लिया और एक आर्क इधर। अब दूसरा जो 30 पे रख के बनाओ तो क्या बन जाएगा, दूसरा आर्क। ये दोनों इंटरसेक्ट करना चाहिए, पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। इंटरसेक्ट ना करे तो थोड़ा आर्क बड़ा बनाओ, ताकि कहीं ना कहीं वो दोनों इंटरसेक्ट कर लेंगे। आया, अब क्या करोगे, यहां से
इसमें मैंने क्यू पी बना दिया, तो ये मेरा कितना हो गया 15। आया समझ में? ये जो एंगल बना है वो मैंने किससे, 0 से किसके बीच के बनाए, 60 के बीच में। अब इसके अंदर दो एंगल ऐसे भी आते हैं जो थोड़े आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। उसमें से एक एंगल आता है 22 1/2 मीन्स 22.5, और एक आता है 7.5 7/1/2 या 7.5 बोलो या 22.5 बोलो। अब ये एंगल जब भी आएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, और ये एंगल आपको पॉइंट से ज्यादा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो वो कैसे बनाओगे, तो वो देख लेते। उसमें भी आपका बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट ही काम आएगा। देखो आप सबसे पहले 22.5 बना के दिखाओ, तो 22 कहाँ बनेगा, हमेशा 0 और 45 के बीच में बनेगा। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जो ये 22.5 है ना वो रेड पेन से बना रहा हूँ, ताकि आपको क्या हो, ये सब पेंसिल के बीच में थोड़ा अलग से प्लॉटिंग दिख जाए। तो 0 मेरा पॉइंट कौन सा है, देखो ये मेरा 0 वाला पॉइंट है, ये मेरा 45 वाला पॉइंट है, दिख रहा है आपको, देखो थोड़ा रेड पेन से मैंने किया है। अब ये 0 को लिया और 45 तक का हमने क्या ले लिया, गैप ले लिया गैप। अब क्या करो, एक आर्क ऐसे ड्रॉ करो। आपको पेंसिल से ही करना है जब भी आपका बनाना है, पर मुझे रेड पेन से करो ताकि आपको अलग से समझ में आए। आप ऐसा मत सोचना कि टीचर को समझाने के लिए हम भी पेन से करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा पेंसिल से ही होना चाहिए। टीचर को पता है कि कहाँ क्या आता है, तो आपको उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना ही देख लेना बस। ओके, ये हो गया। देखो अब हमारा जो एक क्यू से मैं रे निकालता हूँ, ये मेरा क्यू पॉइंट, ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्यू से मैं एक रे निकाल रहा हूँ, देखो रेड पेन से, इसलिए आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। ये मैंने क्या ले लिया, क्यू बी। अब देखो ये जो क्यू बी रे है ना, ये यहाँ से लेके इस लाइन के बीच में, ये देखो जो लाइन है नीचे वाली, ये भी आपको हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ। देखो आपको स्पेसिफिक पूरा एंगल समझ में आ जाएगा। जो रेड पेन से बना हुआ है ना वो 22 पॉइंट का आपका, यहाँ से ऐसे लेके ऐसे, मतलब एंगल जो ये बन रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा, 22 1/2 मीन्स 22.5 आया एंगल। अब वैसे ही आपको 7.5 का है, मतलब 7.5 का है, तो आप किधर बनाओगे, वो हमेशा बनेगा 0 और 15 के बीच में। उसके अभी आर्क में आपको पेन से ही बना के बता देता हूँ। आपको क्या करना, इन दोनों के बीच का गैप ले लेना, ले लिया आपने, ये आर्क इधर की तरफ हो गया, और दूसरा पॉइंट मेरा ये 15 वाला ले लेंगे, दूसरा आर्क। यहाँ पे एक लाइन निकलेगी, वो मैं क्या कर रहा हूँ, पेन से बना देता हूँ। ये मेरा आ जाएगा 7.5 का। ओके, ये 7.5 आएगा, 22.5 का। इसको छोड़ के कोई एंगल आता नहीं है, और इसको छोड़ के कोई एंगल आएगा तो आपको किससे बनाना पड़ेगा, प्रोटेक्टर से। अब ये जो भी मेरे एंगल हुए ना, वो सारे के सारे कहाँ हुए पता है, मेरे 0 से लेके 60 के बीच में हुए। ओके, बट 0 से लेके 60 तक एंगल नहीं होता, आपको 180 तक बनाने होते हैं। वैसे एंगल तो 360 तक होते हैं, पर नीचे की तरफ हम बनाते नहीं, हम हमेशा ऊपर से ही बनाते हैं। अगर नीचे बनाना हो तो हम उल्टा करके रख देंगे। तो ये हुआ 0 से 60 तक का। अब जो एंगल बना के बताऊंगा वो मेरा होगा हमेशा 60 से लेके 120 के बीच का। ओके, अब वो कैसे बनाते हैं वो देख लो। तो अब देखो, जब आपको 60 से 120 के बीच का कोई एंगल आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले सेमी सर्कल किया वो तो करना ही है, फिर इस पे रख के 60 बनाना पड़ेगा। मीन्स ये सपोज मैंने एक बार बना लिया, इसलिए मैं सिर्फ इन दोनों के बीच का गैप ले लेता हूँ। ओके, ये मेरा 60 का हो गया। अब अगर आपको क्या बोला है, जैसे 90 बोला या ऐसा एंगल बोला है जो 60 और 120 के बीच का है, तो आपको ये एंगल कोई बनाने की जरूरत नहीं। तो आपका देखो, जो पहली प्रोसेस तो वही रहेगी, पहला लाइन सेगमेंट, फिर सेमी सर्कल, और एक आर्क इधर कट करेगा। वो आर्क कंप्लीट होते ही आप क्या करोगे, दूसरा इधर रख के 120 का आर्क बना लोगे। ओके, अब अगर आपको ऐसा बोला हो कि 120 से 180 के बीच का कोई एंगल हो, तो तीसरा आर्क सीधा बना दोगे आप 180 का। आ गया। अब आप देखो, जो एंगल बनाना हो इसके बीच में या इसके बीच में हो, आपको पहले 60 तो बनाना ही पड़ेगा, 60 120 और 180। अब ये जो लाइन होगी ना, ये स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट करेगा, हमेशा देखना। आपको मैं थोड़ा पेन से बना रहा हूँ, आपको पेंसिल ही यूज करनी है, ठीक है। ये आपका जो इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180। मतलब आपने इधर 0 से स्टार्ट किया है और इधर कहाँ तक गया, 180 तक गया, और इसके बीच के सारे एंगल आ जाएंगे। अब रही बात, देखो जो हमारा मेन है 60 से 120 के बीच के, 60 और 120 के बीच में क्या आएगा, सबसे पहले 60 आएगा और एक 120 आएगा। तो अगर 120 का एंगल बनेगा तो जो आपका दूसरा इंटरसेक्शन आया होगा, मतलब आर्क से पहला इंटरसेक्शन 60 का, दूसरा 120 का। अब ये लाइन आप ऐसा स्ट्रेट कर लोगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 120। यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट लास्ट आई से बी तक दे दिया था, इधर ए दे देता हूँ, क्यू ए हो गया। ओके, जो क्यू ए हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, 180।
20, मतलब 120 का एंगल आए तो वो भी आपको बनाना आ गया। अब क्या आ सकता है, 90 एक एंगल आ सकता है, 90 बहुत बार आता है, तो 90 के लिए आपको कंपलसरी पहले 60 फिर 120 फिर इन दोनों का बाइसेक्टर, तो 60 पे रखो, 120 के तक का गैप ले लो, एक आर्क ऊपर की तरफ इस साइड से, दूसरा आर्क इधर रख के आपको इधर की तरफ। हमेशा याद रखना जो 90 वाली लाइन है ना वो स्ट्रेट लाइन ही आती है, तो Q से सीधी स्ट्रेट लाइन निकलेगी, वो क्या हो जाएगी 90 के, पर आपको डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं खींचना, आपको ये मेथड से ही बनाना है। अब ये मेरा क्या हो जाएगा QC, तो ये मेरा कितना बन गया 90। अब 90 को छोड़ के एक एंगल जो आता है 75 भी कई बार पूछा जाता है, तो 75 हमेशा किसके आएगा 60 और 90 के बीच में, तो 60 रखा, 60 और 90 का हाफ क्या होता है 75, तो इधर रखा और इनके बीच का क्या किया गैप निकाल लिया और वो क्या कर दिया आर्क में प्लॉट कर दिया। इसके बाद आप किसको लोगे, इसको सेंटर और दूसरा, ये आपका क्या आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब जो आप क्या करोगे Q से एक लाइन निकालोगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ स्ट्रेट, ओके रे बना दिया, ये रे मैंने बना दिया QD, ये मेरी कितनी हो जाएगी 75, ओके 75 समझ में आया। अब आपको आता है 105 भी बहुत बार आता है, 105 किसके बीच में आएगा 90 और 120 के बीच में। थोड़ा आपका इधर कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए कि कौन सा किसके बीच में आएगा, तो आप इजीली क्या होगे जल्दी से प्लॉट कर दोगे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो 105 जो आता है वो इन दोनों के बीच में आएगा। ये वो एंगल है जो अब तक पूछे गए और बहुत बार पूछे भी जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 105, ओके 105 हो गया। अब बोलो नेक्स्ट आपका क्या एंगल बनाना होगा। अब जो एंगल बनेगी वो एंगल 60 और 120 के बीच में जितने भी एंगल पूछे जाते हैं वो सब बना लिए, और इसको छोड़ के अगर कोई एंगल आता है तो वो हमेशा आपको किससे बनाना पड़ेगा आपके प्रोटेक्टर से। ओके अब जो बचेगा वो आपको बनाना है 120 से लेके 180 के बीच में। ओके 120 टू 180 के बीच में एंगल बनेंगे, वो एंगल कैसे बनेंगे वो देखते हैं अपने। अब देखो 120 और 180 के बीच में सबसे पहले उनका हाफ बनेगा 150। ओके 150 के लिए आपको क्या करना है, ये सेंटर लिया, इन दोनों के बीच का रेडियस ले लिया, मतलब 180, और अगर आपको ऐसा समझ दिखाई नहीं दे रहा तो इधर से ले लो, इन दोनों के बीच का रेडियस ले लिया। ओके अब एक आर्क इधर की तरफ हो गया। अब दूसरा आर्क इधर रख के आपको इधर इंटरसेक्ट करना, तो ऑटोमेटिक बाइसेक्टर बन जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, इसे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ओके आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिल गया ये। अब आप क्या करोगे इधर से Q से, हाँ इधर से मत बना देना, यहाँ से Q से एक लाइन निकलेगा या रे निकलेगा, जो आपको बनाना बनाओ। ये हो गया रे। अब यहाँ पे मेरा लास्ट D तक हो गया, मैंने E ले लिया, QE बोलो, QE वाला एंगल है, मतलब एंगल Q, सॉरी अब देखो यहाँ पे एंगल जब बात करोगे तो EQR एंगल बनेगा, मतलब ये पूरा इसमें सारे एंगल बोले, ये एंगल कितने का बन रहा है आपका 150 का। अब देखो आपको जो एंगल बोलेंगे ना उन सब में ये क्यू आर कॉमन आएगा, और आपको जो एंगल का बोलेगा वो एंगल की आप रे बनाओगे। 60 का बोला तो ये रे बनेगी, अगर आपको 75 बोला तो QD बनेगी, आपको 90 बोला तो QC बनेगी, 105 बोला तो 105 के लिए आपने कोई बनाई नहीं है, QM ले लो। ओके तो अगर आपको 105 बोला तो QM बनेगी, आपको क्या बोला 120 बोला तो क्या बनेगा QA बनेगी, बाकी कोई रे नहीं बनेगी। आप जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा होगा उस हिसाब से आप क्या बनोगे रे बनोगे। रे किसके बेस पे बनेगी, आपके इस एंगल के बेस पे। ओके 150 हो गया। अब इसको छोड़ के लास्ट में दो एंगल बचे, वो दोनों बता देता हूँ। ये 120 और 150 के बीच में हमेशा एक आता है 135। ओके ये हो जाएगा आपका 135। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दोनों का, अब आपको क्या करना है इसमें से एक रे निकाल लेनी है। ओके ये मेरा हो गया QF। ओके QF बनाए तो ये कितना हो गया 135। ओके एंगल समझ में आ गया 135 का। अब एंगल आता है लास्ट एंड फाइनल 165 वाला एंगल। 165 वाला एंगल कैसे बनेगा, आपको इन दोनों के बीच का लेना पड़ेगा 150। अब आप 150 इधर मत समझो, याद रखना ये जो लाइन है ना, और इस लाइन के ऊपर के हर पॉइंट पे इधर भी 150 है, इधर भी 150 है, इधर भी मतलब 150, मतलब जो आपकी लाइन है ना ये पूरी लाइन मतलब ऐसे 150 वाली है। मतलब इन दोनों के बीच का आप गैप इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी किधर से भी आप गैप ले सकते हो, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। पर यहाँ से क्या होता है मेजरमेंट लेना थोड़ा कंफर्टेबल, आप चाहो तो इधर से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लिया आपने, थोड़ा बड़ा गैप होता तो क्या हमारे लिए ईजी रहता है। इन दोनों के बीच का गैप ले लिया। अब आपने क्या किया एक आर्क इधर की तरफ ड्रॉ कर दिया,
अब दूसरा आपको ये ले लेना है, ओके, ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया होगा यहाँ पे। और लास्ट आप क्या कर दो, क्यू से एक रे बना लो, आप जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या लास्ट तक एफ दे दिया था, यहाँ पे क्यू के दे देता हूँ, क्यू के, ओके। तो ये जो क्यू के होगा ये आपका कितना हो जाएगा 165, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 की, अगर आप इसको रे बनाए, वैसे 180 कभी आता नहीं क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट एंगल होता है, इसको आप चाहो तो कोई नाम दे दो, जैसे क्यू एल दे दिया। तो ये जो क्यू एल है ये क्या हो गया, मतलब यहाँ पे याद रखना एंगल एल क्यू आर हमेशा क्या हो जाएगा 180, एंगल के क्यू आर कितना होगा 165, एंगल ई क्यू आर कितना हो जाएगा 150, फिर एंगल एफ क्यू आर कितना हो जाएगा एंगल 135। मतलब ऐसे जो आप चाहो, अब जैसे आपको 90 का बोला हो तो क्या होगा आपका एंगल सी क्यू आर कितना हो जाएगा 90, ओके। एंगल 75 बोला हो तो एंगल डी क्यू आर कितना हो जाएगा आपका 75। इस तरह से आपको जो एंगल बोला होगा वही आ जाएगा। और याद रखना आपको मोस्टली इनके बीच के एंगल बहुत कम आते हैं, ज्यादातर आपके एंगल 120 के अंदर ही आते हैं, और उसमें भी 60 और इसके बीच के ज्यादा आते हैं। आपको 90, 75, फिर 120, 60, 45 ऐसा समझ लो, ये एंगल एकदम मोस्टली बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं। बट इसमें से ऐसा नहीं है कि ये एंगल नहीं आ सकता, ये नहीं, कुछ भी एंगल आ सकता है। इसलिए मैंने आपको एक ही कंस्ट्रक्शन के अंदर सारे एंगल करवा दिए। अगर आपने कंस्ट्रक्शन 2 से 4 बार आप खुद कर लोगे, उसके बाद आपको कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ओके। विद दिस वी कंप्लीट ऑल इन वन एंगल्स, मतलब सारे एंगल हमने किसमें एक ही कंस्ट्रक्शन में बना दिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।